हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे स्वागत है। आज चलिए क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए पाइथागोरस थ्योरम का विलोम जो है उसको पढ़ाएंगे। आज उसको सिखाएंगे कि विलोम क्या पूछता है। अब विलोम पूछने से पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताएंगे कि पाइथागोरस चर्चा जो है, पाइथागोरस चर्चा इस दुनिया को दिए क्या है, इस दुनिया के लिए किए क्या है, इस बात को जानना मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाइथागोरस चर्चा ने इस दुनिया को ऊंचाई निकालना दिए हैं। आप जिस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे वहां से कुछ आप पता तो लगाएंगे कि मैं कितने ऊंचाई पे आया हूं, कितने मीटर की ऊंचाई पे हूं। या आप फ्लाइट से जब भी सफर करेंगे या कोई पुल बनेगा, विभिन्न प्रकार की ऊंचाई होती है, तो उन सारी ऊंचाई को कैसे निकाला जाएगा उसी को पाइथागोरस चर्चा ने एक्सप्लेन करके थ्योरम दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बस चल रहा है या ओवरब्रिज के ऊपर में बस चल रहा है, तो इसमें एक ड्राइवर भी होगा, इसमें दो आंखों होगा, एक में लौंडा बैठ के एक के हैंडल कर रहा होगा। अब यह बस जो चल रही है, यह बस चल रही है, यहाँ पे ओवर ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी ओवर ब्रिज बना हुआ है, किसी कारण यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या चलते चलते कुछ भी हो सकता है, तो इसमें मीडिया वाले न्यूज बनाते हैं तो कहते हैं कि बस 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गया बड़ी खाई में। तो अगर पाइथागोरस चर्चा ने अगर पाइथागोरस के नियम से दुनिया को ऊंचाई निकालना नहीं सिखाए होते तो क्या आप कह सकते थे कि यह बस 500 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि इस बिंदु से जहां यह बस आके धड़ाम से पलटी है, यहां तक की ऊंचाई 500 मीटर होगी। यानी पाइथागोरस चर्चा का थ्योरम इस दुनिया में इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि बिना पाइथागोरस के प्रयोग किए हुए आप ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। ऊंचाई का पता लगाया पाइथागोरस ने, इसलिए पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ना महत्वपूर्ण है। और बच्चों को क्लास 10th से ही पाइथागोरस थ्योरम का शिक्षा दिया जाता है कि पाइथागोरस को सीखिए, ताकि आप ऊंचाई निकालना सीखेंगे तो भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। और उससे भी न कुछ हुआ तो एगो बढ़िया मिस्त्री, राज मिस्त्री तो जरूर बन सकते हैं। ये राज मिस्त्री के देखता है जो साहुल से मिलाता है घंटी ठोक ठोक के, उस साहुल क्या होता है, ऊंचाई मिलाता है, कर्व डिस्टेंस मिलाता है, ताकि उसकी दीवार टेढ़ी तो नहीं है, उसकी दीवार कर्व तो नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार के कंसेप्ट सीखने के लिए आप एडुकेयर एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज में, यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी उसके वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होगा। तो इसे हम लोग पाइथागोरस त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो अब आप सिद्ध कीजिए कि बड़ी भुजा के सामने वाली कोण का वैल्यू 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो बड़ी इत्मीनान से मेरे प्यारे मित्र आप लोग देखेंगे इस प्रश्न को। एबीसी मैंने एक त्रिभुज बनाने चल रहा हूं। अब यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज बना दिया मैंने। ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें देख लेना है एक बार अपने नयन से। ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है, और दूसरा त्रिभुज मैंने एक और त्रिभुज का निर्माण करूंगा जिसका नाम DEF रखूंगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, एक और त्रिभुज मैं बनाया यहाँ पे जिसका नाम DEF रखा। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम का यह विलोम है, और विलोम में आपको प्रूव करना है कि बड़ी भुजा AC के सामने वाला जो कोण होना चाहिए, बड़ी भुजा सामने के जो कोण होना चाहिए वह 90 डिग्री होना चाहिए। यही चीज आपको प्रूव करना है। इस चीज को प्रूव कीजिएगा तभी जाके आपको यह हाइट निकालना आएगा। हाइट निकालने का ढंग तभी आएगा जब आप प्रूफ को सीखेंगे। और ज्यामिति पढ़ना
एक बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त की ज्यामिति पढ़ना सभी की बस की बात नहीं है। ज्यामिति पढ़ने के लिए विद्यार्थी के अंदर धैर्य होना चाहिए, उसकी मेंटल पावर तगड़ा एकदम लाजवाब जबरदस्त होना चाहिए। मानसिक रूप से तंदुरुस्त बच्चा होगा वही बच्चा जो है सो ज्यामिति पढ़ सकता है। बाकी ये लोल भोल के तो कोनो ठिकाने नहीं है, कब ढब नहीं आ जाएगा। तो चला जी, इसमें थ्योरम में कह रहा है कि AC स्क्वायर बराबर, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे कि दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग को रिलेटेड करना है। रिलेटेड जब तक आप नहीं कर पाएंगे कोई उपाय नहीं है, काहे कि यह समकोण त्रिभुज है, दोनों को प्रूव करना है, सर्वांशम करना है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि दिया हुआ है DE स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर इक्वल टू EF है, DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, यानी कि DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो एक एक कोण इसमें 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप लोग अपने व्यक्तित्व के प्रयोग करें, क्योंकि यह ज्यामिति है। जितना बार आप माथा लगाएंगे उसमें ना, उतना ही बार आप प्रगति की रास्ते पे चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यह जो आप घर बनाए हैं, इस घर का वैल्यू होता है 90 डिग्री, इस घर का भी वैल्यू होता है 90 डिग्री। ध्यान से इत्मीनान से देखेंगे। और मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, मैंने इस एंगल को मान लिया क्या, थीटा। इस एंगल को मैंने माना है थीटा, तो यह एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो बोलो, तुम ही लोग बोलो भाई मेरे, कि अगर यह थीटा हुआ तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसमें भी आएंगे, सेम प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। यह अगर थीटा है तो यह कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे मित्र एक चीज ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करना है तो हम लोग लिखेंगे कि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। तो DEF में सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री का जो कोण है उस पे चर्चा करेंगे। यानी कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री और कोण DEF इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इस C को अब यहां से हटाना पड़ेगा, देख ले भाई, ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि दोनों कोण यह 90 डिग्री के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद में हम लोग जब प्रूव करने चलेंगे तो यहां से देखेंगे कि यह दोनों कोण क्या है, दोनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। इस दोनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको भी आप ऐड करके देख सकते हैं कि यह है कि नहीं है, यानी कि थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा गयो, 90 डिग्री के बराबर आयो, 90 डिग्री के बराबर आयो, यानी कि आपने जो यह वैल्यू माना है वह 100% सही है। तो आप यहां से दोनों त्रिभुज के कोण पहले बराबर कर लीजिए। यह थीटा तो यह भी थीटा, यह थीटा तो यह भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो आपने यह तो माना हुआ वैल्यू रखा है, तो अब इसके क्या करेंगे कि भुजा को बराबर करेंगे। यानी कि थीटा डिग्री के सामने का भुजा क्या है, AB। थीटा डिग्री के सामने का भुजा क्या है, AB। अब इसमें थीटा डिग्री के सामने के भुजा क्या है, DF, यानी कि AB बराबर DF।
अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे मित्र, अभी 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने का भुजा क्या है, बीसी। यहाँ पे लिखिएगा बीसी इक्वल टू, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने का भुजा क्या है, ईएफ। तो इसको लिखेंगे ईएफ, यानी कि दो भुजा हो गया और यहाँ पे एक कोण बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है, एसी। इसमें 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है, डीएफ। यानी कि यह सभी साइड आपस में इक्वल है। तो आप इस त्रिभुज को बड़ी आसान भाषा में कहेंगे कि दोनों त्रिभुज, यहां पे लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज एस 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 के नियम से सर्वांग सम है। यहाँ पे आप समरूप शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सर्वांग सम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप सर्वांग सम शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिमिलर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सर्वांगसम शब्द का प्रयोग करेंगे। सर्वांगसम है। तो अगर अब तो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा जब उसका सभी भुजा आपस में बराबर होगा। तो यह दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम है जब सभी भुजा यानी कि साइड आपस में बराबर है। यानी कि आपस में बराबर कहने का अर्थ है कि यह जो BC है वह EF के बराबर होगा, यानी कि BC जो है EF के बराबर है। तो यहाँ पे हमको आपस में, मतलब कि आपस कहने का मतलब है अपने जैसा साइड से, यह नहीं कि कर्ण के बराबर ही हो गया। ये चीज न समझ लेना, ये चीज समझेगा तो अपना गंवाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई कि BC बराबर EF, BC बराबर क्या लिखेंगे, EF, कॉमा देंगे। AC बराबर DF लिखेंगे, AC बराबर DF को लिखेंगे। अब उसके बाद फिर कॉमा देंगे। AB बराबर क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, AB बराबर DE। ठीक है, जब सर्वांगसम हो गया तो यह तीनों साइड आपस में बराबर हो गया। यानी कि जो एंगल यह हमने माना है 90 डिग्री, जो एंगल यह हमने माना है 90 डिग्री, यानी यह बात सही साबित होता है। जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उसका सभी कोण, सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं। तो सभी भुजा जब सभी कोण बराबर हो जाएंगे तो लिख दीजिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। क्या लिखेंगे, एंगल DEF मेरे प्यारे बंधु इक्वल टू आप 90 डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। अब यही चीज ना आपको प्रूव करना हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड इट, यानी कि मैंने इसे प्रूव किया। तो यानी कि इस विलोम में कोई खास बात नहीं था, लेकिन इस विलोम में इतना आपको लिखना होगा ताकि आपके परीक्षा में नंबर दे एग्जामिनर। बाकी तो बच्चा ऑलरेडी समझ रहा है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होगा। इसी चीज को उलट पुलट के पूछ दिया है, तो आप भी क्या कीजिएगा मेरे चेला जी, इस तरह से प्रूव करके लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर विद्यमान हो जाएगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। अब पहले के जमाना चला गया, जब टीचर लोग क्या करते थे, कॉपी चेक करते थे तो 5 नंबर के बजाय 2 नंबर दे देते थे। वो जमाना नया है मेरे भाई, अब एकदम 3 तो 3।
अगर आपने सही तरीका से लिखा है अपने कॉपी में तो 3 में 3 मिलता है, तभी जाके बच्चा को 98 99 नंबर आता है 100 में से। तो चलिए मेरे भाई इसको हम मिटाते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि हमको वह वाला त्रिभुज प्रूव करके दिखाना है आपको। जब यह सारी चीजें प्रूव हो जाएगी तभी ना क्वेश्चन कराने में मजा आएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको अब हम अपने यहां से साफ करेंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपका टाइम जाया नहीं किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी जीवन का यह समय, और इस समय का सदुपयोग करें। रील बनाने में दिल मत लगाइए, पढ़ाई करने में दिल लगाइए। रील तो बाद में बनिए जाएगा छेला। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको काहे कि आप अगर रील बनाने में समय को अपने इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से वंचित रहना पड़ेगा। अब पाइथागोरस ऐसा चीज है कि वे कैमरा के एंगल कितना डिग्री पर फिट कर रहा है, उसका ऊंचाई क्या होना चाहिए, आपको क्या मालूम। आप तो जीवन बिता है रील बनाने में, दिल दे दिए सनम, तो पाइथागोरस कौन पढ़ेगा। इसलिए पहले पढ़ो, तो रील उल बनाना बाद में, वो सब रील दिल वाला काम बाद में करना चला जी। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम इसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं कि यह क्या है। यदि अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में बी अधिक कोण है, तो मेरे भाई आपको तो एक चीज मैंने बताया और बताने का प्रयास करूंगा कि त्रिभुज के जब बंटवारा हुआ तो 3 त्रिभुज को भुजा के आधार पे बंटवारा कर दिया गया और 3 त्रिभुज को कोण के आधार पे बंटवारा कर दिया गया। तो जिसमें एक कोण होता है, सबसे पहला कोण जो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहला इसमें जो होता है उसका नाम होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब तीसरा त्रिभुज होता है, उसका नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसका वैल्यू कितना होता है। इस त्रिभुज में थीटा डिग्री से थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता है, यानी यह चोंच 90 के तरफ घुमा है तो 90 अधिक है थीटा से। अरे भैया ये चोंच जेकरा तरफ घूमेगा ना वह अधिक हो जाएगा। यह चोंच के मतलब यह होता है, ग्रेटर का साइन है। अब देखिए ये होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब सुनिएगा मेरे दोस्त कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। अधिक कोण त्रिभुज का वैल्यू जो ये थीटा होता है, अभी चोंच जो है सो 90 के बाद इधर घूम जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 100, 110 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले आप लोग इस चीज को जानिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज का वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होता है और समकोण त्रिभुज का वैल्यू 90, एक कोण 90 डिग्री, मतलब ये एक कोण की बात हम कर रहे हैं मेरे मित्र, एक कोण की बात कर रहे हैं, या नहीं कि 2 कोण। एक कोण 90 से कम होगा, ये भी एक कोण की बात हो रही है, एक कोण का है कि यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ये सब चीज खोद खोद के बताना पड़ता है, चला मूस के तरह उधेरना पड़ता है। एक वीडियो बनाने के लिए पिछले 5 घंटा से मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आपके लिए यह एक वीडियो तैयार होता है। एक एक चीज बारीकी से आपको बताया जाता है। यह भी एक कोण का वैल्यू जो है अधिक कोण त्रिभुज में, एक कोण का वैल्यू जो होता है चला जी वो 90 से अधिक होता है, यानी कि त्रिभुज में तो तीनों कोणों का मान जरूर 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें एक कोण पहचानना है, क्योंकि कोण के आधार पर 3 गो त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर 3 गो, तो पहले का न्यून कोण, तो एक कोण थीटा का वैल्यू 90 से कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे समकोण में तो एक कोण ये एकदम खड़ा रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर है भैया, तो हम नहीं हिलेंगे, काहे नहीं हिलेगा, क्योंकि हम 90 डिग्री है। कैसे हिलेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा,
झुका तो वैल्यू चेंज, तो इसलिए तन के खड़ा रहता समकोण त्रिभुज एकदम। अब ओकरा बाद अधिक कोण आएगा, कहेगा ए भाई तू देखता, देखो हम ऐसे करेंगे हो जाएंगे थोड़ा से ज्यादा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। इन सारी चीजों को अगर आप समझ गए होंगे तो मैं इसे मिटाऊंगा, क्योंकि आप इसे वीडियो पॉज करके लिखें जरूर, नोट बनाए जरूर, ताकि बच्चा वही सफल होता है जिसके नोट्स में जान होता है। उसी नोट्स से रिवीजन करके उसका जान दिमाग में भरता है। और जान जो रील वाला जान बनाओ छोड़ दे भाई, तो रील पर दिल दिला से कुछ न हो बोला। ओरिजिनल दिल पढ़ाई में पाइथागोरस के पास हो, अब बाकी तो रील दिल काम करेगा तो खैर गड़बड़े है। इसलिए इन सारी चीजों पे आप लोग ध्यान नहीं दें। रील से दिल हटाइए, पढ़ाई में दिल लगाइए, सब कुछ हो जाएगा। जब आप मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, आईआईटी जेई क्वालिफाई करेंगे, नीट क्वालिफाई करेंगे मेरे मित्र, तो उस दिन तुम्हारा रील पूरा संसार बनाएगा। या भैया नीट क्वालिफाई कर गए, ऐसे रील बनाएगा, देख के लोग स्वीप कर देता है, इग्नोरे मारता है खाली, दूसरा कोई उपाय नहीं। रील पे दिल मत दो भाई, दिल देना है तो यहाँ आओ पाइथागोरस के साथ। अब देखिए मैं अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करूंगा आपके साथ। एकदम जब अधिक कोण त्रिभुज के निर्माण करूंगा तो आपको बना रहना होगा एकदम जी जान लगा करके। देखिए मेरे हाथ में एक स्केल भी है, आपके समक्ष मैं अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करूंगा। यहाँ पे मैंने एक स्केल लिया है और स्केल के प्रयोग करते हुए पहला साइड मैंने बनाया ताकि यह साइड एकदम सटीक बन पाए। अब ध्यान दीजिएगा, इसी भुजा को पहले बनाते हैं ताकि यह जहां मैच करेगा वहीं पे इसका आधार बनाया जाएगा। तब पर भी हल्का फल्का टेढ़ा हो जा रहा है, चिंता नहीं कीजिएगा, चिंता से चतुराई घट जाता है। चला रील से दिल हटाओ। अगर तुम लोग चाहता है कि सच्ची देश के सेवा करें, अपने लिए पढ़े, अपने बाबूजी के लिए पढ़े, तो रील में से दिल हटाओ। है कि हम लोग जो तुमको सलाह दे रहे हैं, यह सलाह बहुत जरूरी है। रील में दिल लगा लिया तो पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। दिल तो एक गो है, तो हर मर्जी तू जिधर धड़काओ, दिल तुम्हारा है, हमें किसी के कुछ नहीं जाता है। यहाँ लिख दिए हम, क्या नाम दे इसका, बी अधिक कोण है, तो भैया यहाँ पे लिख दिए बी अधिक कोण है। इसका नाम ए दे दिए और इसका नाम सी दे दिए। अब हमको करना क्या है कि इस बी को आगे बढ़ाया, इस बी को आगे बढ़ाया, यानी पहले यहां से देख लीजिए, सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब, यानी कि सीबी के बढ़ाए हुए भाग पे लंब। तो सीबी को हम यहां से बढ़ाएंगे, एक डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा मेरा शरीर चौड़ा है, इसे और दे रहा है। आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, आपको हम दिखा देंगे भुका के। यहाँ से डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे चला जी। डॉटेड लाइन के प्रयोग करते हुए जब हम यहां से डॉटेड लाइन के प्रयोग करेंगे, तो यह स्केल के प्रयोग मदद से हम यहाँ से लंब एगो डालेंगे। ये फर्जी लंब है, चिंता की बात नहीं है, यह लंब फर्जी है, लेकिन प्रूफ जो होगा वो 100% सत्यता के साथ होगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि तुम लोग देख रहा है इस वीडियो में कि फर्जी लंब एगो खींचा गया, तो फर्जी लंब जब इस पर खिंचाया है तब बी अधिक कोण है, तो ई वाला एक नाम भी तो कुछ होगा ना, एडी सीबी के बढ़ाए हुए भाग पे, यानी कि इसका नाम डी है, इसका नाम डी है। अगर तैको इन्होंने होगा तो प्रूफ तो कर लेगा, लेकिन इतना नहीं आ पाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए कि बी अधिक कोण जरूर है, एडी लंब सीबी के बढ़ाए हुए। थे भाई सीबी यहीं से यहीं लेना है, सीबी के हम बढ़ा के यहाँ तक लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही खेला खेलना है आपको पूरे इस त्रिभुज में। एकरे दम पर सब कुछ तय होगा, ये छोटके के दम पर एक ऊंचाई लिचाई लंबाई चौड़ा सब बराबर, सब बराबर। देख चला जी, अब इसमें तुम लोग ध्यान से देखो मेरे मित्र, यह बात देखो कि यह एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। यह वाला पार्ट से अलग करेंगे तो यह एक त्रिभुज हो जाएगा, होगा कि नहीं तो होगा। ये वाला एगो त्रिभुज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अब
अब त्रिभुज ADB में ADB और त्रिभुज सीधी सीधी ADC, ध्यान दीजिएगा मित्र, AD और C, किसका बात होगा? AD और C। आप लोग चला अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ ना चैनलवा के, काहे दम घोट के बैठल है। एगो रील पर दिल इतना देता है, मास्टर इतना मेहनत कर रहा है, तो तू लोग के दिल के पुर्जा खुलबे न करता है। समझ में नहीं आता हमरा कि कौन नियम हम लगाए। अब चल चला, अब देख ये दोनों त्रिभुज में है कोण डी जो है ये राइट एंगल दिख रहा है, यानी इस कोण का वैल्यू 90 डिग्री तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 90 डिग्री देख रहा था, अच्छा बेटा आ गए हफ्ता तू हमारा जाल में, एकदम माथा को चला मालिश करेंगे। अब मालिश करने के बाद लगाएंगे प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज में, देखो क्या होता है। सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे जिसमें हम लोग AB² बराबर लिखेंगे। AB² बराबर क्या क्या हो सकता है, इन चीजों को आप सबसे पहले लिखेंगे कि AB² बराबर आपके साथ हो सकता है AD² प्लस में DB²। अब यह कहां से आया है? सारे चला पर यहाँ ले आया है, तो माथा हवा पता लगाओ पाइथागोरस का, कहा गया पाइथागोरस? तो यह पाइथागोरस के नियम से तुम्हारे पास एक नंबर त्रिभुज आ गया। अब तुमको यहाँ पे दिखाना है दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, तो दूसरा इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी कि AB² कर्ण का स्क्वायर है, लंब प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अब इस त्रिभुज में बात करो, त्रिभुज AD और C में, त्रिभुज ADC में बात करो। अंग्रेजी में न बतिया, हिंदी में बतिया ना, मगही में। तो ये मगही में बतियाएगा तो देखो AC इक्वल टू निकालना पड़ेगा। अब AC² इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? AC² इक्वल टू AD² लिख सकते हैं? अरे मेरे प्यारे भाई, AD² प्लस में है DC, डायरेक्ट करंट के भिराएगा कि ना भिराएगा? DC² लिख दिए हम लोग। अब मेरे प्यारे भाई AD को आप लोग यहीं पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख सकते हैं एक चीज, जो यह DC DB है और यह BC है, इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो DC के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के प्रयोग कीजिए और DC बराबर एक चीज आप बताइए कि DB, यह D और B बराबर DC बराबर DB प्लस BC आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना लिखिएगा, बेहिचक लिखिएगा मेरे मित्र, क्योंकि यह त्रिभुज के नियम को, इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पे आपको लाना क्या है? 2BC। तो जब तक आप किसी प्रॉपर्टी का होल स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक यह चीजें नहीं आ सकती है। तो DC बराबर आप यहाँ DB प्लस BC लिख सकते हैं। तो ये AC बराबर रहने दीजिए यहीं पे, AD को अपने जगह पे रहने दीजिए, AD साहब है, AD तो AD रहेंगे बाजा बजाने के लिए, प्लस DC के जगह पे आपको लिखना है DB, क्या लिखना है? D और B, क्या लिखना है? D और B प्लस B और C, यही साइड का प्रयोग करना है, इसी दोनों का प्रयोग करना, हाईलाइट कर दिए, ध्यान देना। तो DB प्लस BC, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक होल स्क्वायर। चूंकि आप लोग जानते हैं, चूंकि आप लोग क्या जानते हैं? चूंकि आप लोग जानते हैं कि A प्लस B के होल स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। यह आप जानते हैं, यह आपकी ज्ञानेंद्रिय क्षमता पूरे को जानती है। तो यहाँ पे BC लिखना मैंने छोड़ दिया, यह तो मास्टर के बुलबुली है, चला चिंता मत करना, तुम मत छोड़ना एग्जामिनर, तो एग्जामिनर थोड़ा करने छोड़ेगा। AD² प्लस में DB² लिख सकते हैं कि नहीं? DB² प्लस ललका पियरका का प्रयोग कर देते हैं, चला बड़ी इजी रहेगा।
डीबी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बीसी स्क्वायर प्लस 2 डीबी बीसी 2 डीबी बीसी डॉटेड लाइन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे बीडीबीसी आ गया कि नहीं आ गया, बीडीबीसी आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यह चीज के सुधार के लिखना है चला कि एडी कहीं भी है, एडी आपका यहाँ है और डीबी आपका यहाँ है और बीसी आपका कहाँ है, बीसी आपका यहाँ पे है। तो बीसी किसके बराबर में इस चीज को लिखा जा सकता है, यानी कि एडी को आप छोड़ दीजिएगा तो आपके पास एडी तो इस फॉर्मूला में ए बी स्क्वायर है प्लस बीसी स्क्वायर है, आपको प्रूव करना है। तो बीसी स्क्वायर तो यहां से हो गया, लेकिन एडी स्क्वायर आप प्लस में है पूरा डीसी, डीसी आपको लाना होगा, तब जाकर के यह आपका काम एसी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि AB का स्क्वायर इसका स्क्वायर लाना है आपको। इसका स्क्वायर लाने के लिए आपको एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप यहां से इस त्रिभुज में देखिए, आप यहां लिखे हैं कि एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर है कि नहीं है। डीसी थोड़े होगा चला जी, डीबी स्क्वायर होगा, आइए ना डीबी स्क्वायर होता है। एसी स्क्वायर बेकार कर दिए चला, यहाँ नहीं देखना था, सॉरी डीसी ही होगा, इसको डीसी यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, इस चीजें को देखेंगे। पहला जो समीकरण था आपका एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर है कि नहीं है, बताइए। ए बी स्क्वायर है, तो इस दोनों के बदला में ऊपर से आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर प्लस 2, यहां से लिख सकते हैं इसको संभाल के, बी डी इंटू बी सी, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। चला जी, आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए पढ़ाने के तरीका पर भी कि आपको कितना फ्रेंडली बिहेवियर से पढ़ाया गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बात को जरूर याद रखिएगा, प्रूव याद रखिएगा, ये बहुत इजी है। चुटकी पर मालिश करके एक दो बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा ना, वहां में काम हो जाएगा आपका। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको दबा के।